आज हम सब यहाँ क्रिसमस प्रोग्राम सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको क्रिसमस की कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि क्यों हम क्रिसमस मनाते हैं। आप ध्यान से सुनिए। बोलो ना, माइक पे कृपया शांति बनाए रखिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रिसमस के दिन जन्म लिया। बैतलहम गांव में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो जो प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए थे वो इसलिए लिए थे जो संपूर्ण मानव जाति है उनके पाप का क्षमा हो जाए। परमेश्वर ने इस दुनिया में जन्म इसलिए लिया कि परमेश्वर अपने आप को बलिदान कर दे, जिससे परमेश्वर के बलिदान से हम उनके लहू से अपने पापों से क्षमा मिल जाए। इसी कारण परमेश्वर का इस जन्मदिन को बड़ी खुशी और आनंद के साथ, बड़े हर्ष और उत्साह के साथ हर वर्ष ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी को जय मसीह की।
से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। प्रभु सबका आया। यीशु सबका आया। यीशु सबका आया। नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आइए अब हम देखेंगे हमारे जीएसएस स्कूल की तरफ से एक स्किट। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा ठोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम
कर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, अपने पीठ में देखा ये एक इंसान वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश थे, तो फिर क्या होता है उसके जीवन में लालच आ जाता है, धन का लालच। फिर वो धन के पीछे चलने लगता है। उसके बाद जब वो बहुत ज्यादा धन कमाने लगता है तब उसके जीवन में घमंड आ जाता है, ऐसा घमंड कि मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है। तो जब उसके जीवन में घमंड आता है तो वो बुरी बुरी चीजों में फंसने लगता है। हमने देखा कि वो नशीले पदार्थ, शराब, ड्रग्स ऐसे चीजों का सेवन करने लगता है। ठीक है, तो जब वो शराब पीने लगता है तो जितना धन वो कमाया होता है वह सब क्या हो जाता है, बिल्कुल खो देता है और वो धीरे से धीरे कर्ज की ओर चला जाता है, कर्ज में बिल्कुल डूब जाता है। तो जब वो कर्ज में डूब जाता है तो उसके जीवन में निराशा आ जाती है। जब निराशा आती है तो उसके पास कोई सहारा नहीं दिखता आत्महत्या के अलावा। उसे कहीं भी कोई चीज नहीं दिखता कि कोई मेरा मदद करे। तो फिर उसी समय प्रभु यीशु मसीह आते हैं और उसकी जितने पाप, जितने बंधन में वो बंधा हुआ होता है उसे परमेश्वर उसे छुड़ाते हैं। उसका सब पाप परमेश्वर अपने ऊपर लेकर उसको एक नए जीवन, उसको एक अनंत जीवन देते हैं। Now I would like to call Artika for a special song. Please give her a big round of applause. This is the promise of God.
हमारे लिए एक प्यारे से बच्चे हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए डांस करना चाहते हैं। गीत का नाम है आया हूँ मैं यहाँ यीशु के दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर के वचन से कुछ सुने। हमारे बीच है रवि कुमार सर भिलाई से, जो जिनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो स्टेज पर आए और परमेश्वर के वचन से हमें कुछ बताएं। प्लीज। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं उड़ान गुड शेपर्ड सोसाइटी के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आज के समय के लिए और इस अवसर पर हम आए हैं। ये समय परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और खासतौर से जो स्कूल के जो अथॉरिटीज हैं और जो इंचार्ज है, हमारे जो लाल सर हैं और राफेल सर हैं और बाकी जितने जो अथॉरिटीज उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं आभार हूँ क्योंकि आज हम क्रिसमस का जो प्री क्रिसमस आज हम सेलिब्रेट करेंगे। और क्रिसमस क्या है हमारे लिए, इसकी मतलब क्या है और इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। इस शुभ शाम के समय में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा साइलेंट हो जाएंगे प्लीज। आज
समय आ गया है, हम थोड़ा सा परमेश्वर को वचन देखेंगे। ये क्रिसमस क्या है उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हम क्रिसमस के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। और हम जानते हैं कि हम पिछले 1.5 साल से हम कोरोना से पीड़ित हैं। कोरोना से जो ग्रिप है हमारे जीवन में बहुत उसका जो प्रभाव डाला है, और वहाँ से परमेश्वर ने हमको बचाया है और वहाँ से लेकर आया है। आज ये समय है कि हम इस साल के अंत में पहुंचे हैं, जो क्रिसमस एक ऐसा अवसर है जो परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है उसके बारे में हम देख सकते हैं। और मैं आपको इस शुभ अवसर पर मैं आपको बताता हूँ, और आज हम देखेंगे क्रिसमस क्या है। क्रिसमस तो कई बार हम सोचते हैं कि एक उपहार देने का चीज होता है, जैसा हम लोग गिफ्ट्स देते हैं लोगों को और गिफ्ट्स भी लेते हैं। और क्रिसमस जो है उससे भी बढ़कर बहुत आगे है जो है। और क्रिसमस का कई बार हमने क्रिसमस का पेड़ भी बनाते, घर में जो है बहुत सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस का पेड़ रखते हैं और घर भी अच्छे सजा लेते हैं। और अब अगर आपको जैसे कलकत्ता जाएंगे या बेंगलोर जाएंगे, गोवा जाएंगे, वहाँ जो है पूरा शहर में किसी इलाके में पूरा क्रिसमस का जो है सेलिब्रेशन होती है, पूरा सड़कों में जो है हम देख सकते हैं। लेकिन क्रिसमस उतना ही, क्रिसमस इससे बहुत बढ़कर बहुत चीज है, ये धर्म भावना से भी बहुत आगे बढ़ा हुआ है, और हम ये सारी चीज उत्साह देख सकते हैं। लेकिन जो है क्रिसमस हमारे जीवन में क्या मतलब है? आज इस साल का जो हम देखेंगे 2021, प्लीज फर्स्ट में मिलिए प्लीज, क्रिसमस जो है हमारे लिए जो आज 2021 जो चल रहा है, 2021 कहाँ से आया है? 2021 जो है मतलब हम लोग कैसे लिखते हैं उसको? 2021 को एडी लिखते हैं। एडी मतलब क्या है? एना डोमिनी मतलब है क्रिस्टी, मतलब जो है प्रभु यीशु मसीह के बाद, प्रभु यीशु मसीह का बाद होता है। उससे पहले जो हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। तो अभी ईसी बोलते हैं ना, ईसी जो बोलते हैं 2021, और ईसा पूर्व जो है उस साल का है। लेकिन हमारे जो हर एक रेफरेंस पॉइंट जो है किसके साथ है? ईसी के साथ, मतलब यीशु मसीह के साथ है ना। 2021 जो चल रहा है कैसा है? ये रेफरेंस कहाँ है? कहाँ से मिला रेफरेंस? प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बाद मिला है। तो आज जो है हम इसको देखेंगे, क्योंकि क्रिसमस, लेकिन क्रिसमस कौन है? क्रिसमस जो है हम जो पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस दिन जन्म हुआ है, और हम जाते हैं सरदूत जो आकर जो त्योहार के बीच में आते हैं और बोलते हैं कि देखो तुम्हारे लिए एक बहुत खुशी का समाचार है। मैं चाहता हूँ सारी दुनिया की एक खुशी है, और वो खुशी यह है कि बच्चा में पैदा हुआ है। हम पूरा पढ़े हैं उसके बारे में, और तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हारे बच्चे के साथ होगी और एक बेटे को जन्म देगी, और वे उसे इम्मानुएल कहलाएंगे, और जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। ये है इसके बताना है। तो क्रिसमस जो है ये सारे ठीक है, ये तो बहुत पहले ये सब कुछ होता है। क्रिसमस किसके लिए है? क्रिसमस क्या है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस जो है केवल धर्म भावनाओं जो साथ में जो सजा करने वाला, घर सजा करना, ये सारी चीज नहीं है। क्रिसमस उससे भी बढ़कर है। क्रिसमस जो है उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ भी नहीं। आज जो है परमेश्वर 2000 साल के पहले इस दुनिया में आया है, और जब वो सही समय पर इस दुनिया में, जब हम पापों में भरे हुए थे, हम क्रोध के संतान थे, हमारे पास कुछ आशा नहीं था, लेकिन ये सारी चीजों को बदलने के लिए परमेश्वर खुद जो है मनुष्य का जन्म लेकर आए। देखिए, अगर मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। कुछ बहुत बड़ा सरदूत को भेज सकता है, किसी को एक बहुत बड़ा जानवर को भेज सकता है, या कुछ और जो है जाइंट को भेज सकता है। लेकिन क्या किया है परमेश्वर ने? वो खुद मनुष्य रूप होकर जो है, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे जो हिंदू भाई हैं, मुस्लिम साइड जो बाकी जो है, बोलते हैं कि हम उस मंदिर में गए हैं, मंदिर में दर्शन के लिए गए हैं। लोग जो है दर्शन देने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं,
मेरे पड़ोसी हैं, मेरे भाई के समान है। एक बार पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैं फलाना मंदिर में जा रहा हूँ, झारखंड का एक मंदिर में जा रहा हूँ, वो भिलाई के आसपास में जो है वहाँ मंदिर में। तो क्यों जा रहा है? तो भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन हम लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, मतलब वो देवी देवता को दर्शन करने के लिए हम जाते हैं। लेकिन यहाँ क्रिसमस कुछ और बताता है। क्रिसमस क्या बताता है? परमेश्वर खुद हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। परमेश्वर खुद स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आए हैं ताकि हमारा दर्शन हो जाए। लेकिन यही फर्क है जो प्रभु यीशु मसीह में जो है। क्रिसमस जो 2000 साल के पहले जो है, 2005 साल 500 साल के पहले ही जो है यीशु मसीह के बारे में लिखा। यीशु मसीह आगे 2000 साल ही हुआ, लेकिन उसके पहले कई सालों के पहले जो लिखा हुआ है कि वो एक पुत्र जनेगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। वो ऐसा पुत्र नहीं, वो आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा और आपको एक उद्धार देगा। तो ये बताता है, ये है क्रिसमस। लेकिन ये जो प्रभु यीशु मसीह आने का जो है, जैसा हमने जो पुराना नियम जिस बाइबल को दो भाग में देते हैं, एक है पुराना नियम बोलते हैं, उसको एक नया नियम बोलते हैं। आप कई लोग जानते हैं, जैसा बाइबल है इसमें एक पुराना नियम है, ये 49 बुक्स है, और नया नियम जो है 37 बुक्स, सब मिला के 66 किताब है इसमें। तो ये पुराना नियम जो है प्रभु यीशु मसीह आने का पहले जो लिखा हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने के 600 साल के पहले ही जो है एक नबी जो एक भविष्यवक्ता ने ऐसा लिखता है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखता है, वो बताता है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगा और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये जो वचन जो है एक भविष्यवक्ता ने जो दिया है, ये जब वो ऐसे समय में थे जब इस्राएली लोग जो है बहुत कठिन परिस्थिति में थे, बहुत तकलीफ में थे, वो गुलामी में थे, जो असीरिया लोग आकर उनको बार बार वो मारकर ले जा, कई लोग लेके जाते थे। उसके बाद बेबीलोनियन लोग जो आकर उनको अपनी गुलामी लेके गए। ऐसे समय में जो है एक नबी जो है एक भविष्यवक्ता ने बोलता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, वो हमें छुड़ाएगा। आज हम जो है इस दुनिया में रहते हैं, हमारे चारों तरफ कितना तकलीफ हो रहा है, कोरोना चारों तरफ है। अब तो कोरोना चला गया, कोविड-19 चला गया, उसके बाद क्या आ गया है? डेल्टा आ गया। डेल्टा के बाद अब क्या हो गया? ओमिक्रॉन आ गया है। ओमिक्रॉन को बोलते हैं 50 वेरिएंट है। तो हमारा जीवन जो है एक अनसर्टेनिटी में चल रहा है। क्या है, हमें मालूम नहीं कि कल क्या होगा। ऐसे परिस्थिति में चल रहे हैं। अब तक तो स्कूल कॉलेज सब बंद थे, अभी धीरे धीरे खोल रहे हैं। ऑफिस पूरा बंद थे, अभी धीरे धीरे खोल रहे हैं, क्योंकि अनसर्टेन है। कई लोग हमसे जवान हैं, कई लोग हमसे ज्यादा तंदुरुस्त हैं, कई लोग हमसे अमीर हैं, कई लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कई लोग हमसे अच्छे अच्छे भवनों में रहते हैं। ऐसे लोग पीछे नहीं है, लेकिन हम लोग रुके। क्यों? परमेश्वर हो सकता है आपके जीवन में कुछ परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर आपके जीवन द्वारा कुछ करना चाहता है, और यही आज क्रिसमस जो बताता है हमको। परमेश्वर जो है हमारे जीवन जो लोग जिसके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए भी क्रिसमस है, और जो उन लोगों के लिए जिन्हें हर चीज की जरूरत है उनके लिए भी क्रिसमस है। और कई बार हमने ये गाना गाया, कई बार ओ कम ऑल यू फेथफुल जैसा हम लोग गाते हैं, ओ कम ऑल यू फेथफुल जॉयफुल एंड ट्रायम्फेंट, वो काम मी तो कहता है, गाना गाते हैं ना, तो हिंदी में भी गाते हैं। लेकिन वो गाना कौन गाया है? जब चरवाहे जो है, जब स्वर्गदूत ने इस चरवाहे लोग अपने जो खेतों में जो है, वो एकदम ठंडी का मौसम था, वो पूरा खेतों में अपना पेड़ बकरी को देखभाल कर रहा था। उस समय जो है स्वर्गदूत आता है और बताता है कि देखो बेथलेहम में एक जन्मा है। और उस समय कैसा था? उस समय जो है लोगों जो है गुलामी में थे। उस समय लोगों को बहुत, उनकी परिस्थिति बहुत कठिन था। उस समय लोग क्लेश था, उस समय लोगों के पास कुछ खाने के लिए ठीक नहीं था। ऐसे समय में ये जो नबी भी बताता है कि वो एक पुत्र जनेगा, वो आपको उद्धार देगा। जो आज जो है, भले हम ये सब गाना गाते हैं क्रिसमस के समय में, क्रिसमस में हम स्वीट्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं और लोगों को केक काटते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन सब तो ठीक है। लेकिन जो है इससे बढ़कर क्रिसमस किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जब जो है चरवाहे लोग जो है खुद जो है जो स्वर्गदूत आकर उनसे बातचीत करता है कि जाओ
वो बेथलेहम में वो छोटे से बच्चा जो है वहां जन्मा, उसके पास जाओ। और क्या होता है उसके बाद जो जो चरवाहे लोग वहां से जो है बेथलेहम जाते हैं और उस छोटे बच्चे को देखते हैं। जो भले हम लोग उस बच्चे को अभी नहीं देखेंगे, लेकिन आज जो है आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप भी जो है उस बच्चे को देख सकते हैं या उस यीशु मसीह को देख सकते हैं, उस यीशु मसीह को अनुभव कर सकते हैं। आज भी जो है भले आप कहीं तो अभी तक जो है जो लोग जो है दूर है, जो लोग देखें, ये बताना चाहता हूं क्योंकि आप आज जो है आप क्रिसमस के बारे में आप सोच सकते हो और उसके बाद जो है आप मिलकर आ सकते हैं जो है। और जिनको कुछ भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी है, उनके लिए क्रिसमस है। पहले जो है चरवाहे उस समय उनके साथ मिलकर जो है देखें और चरवाहे जो है बहुत खुशी हो गए थे। लेकिन आज भी जो है हम उस चीज को प्रभु यीशु मसीह को हम दर्शन कर सकते हैं। आज भी हम उस प्रभु यीशु मसीह का जो उसके बारे में जो है हम बातचीत कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब जन्म हुआ है और उसके बाद क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह जो है जब वो बेथलेहम में जो गोशाला में था, आप सब जानते हैं, कहानी तो जानते हैं, गोशाला में था। और गोशाला में कौन कौन आए थे देखने के लिए? कौन कौन आए थे? 3 मजूसी आए थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मजूसी जो है ये पूरब से जो आया हुआ मजूसी है, इसको बोलते हैं कि मैजाई, इंग्लिश में क्या बोलता है? मैजाई। तो ये जो है बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं जो पूरब से जो है सडनली देखते हैं कि ये जो आकाश में नक्षत्र देखा है, एक तारे को देखा है, और वो देखता है कि तारे को देखने से उसके बाद जो उनके जो पांडुलिपि है और उनके जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसको खोल के देखते हैं, देखे बस हाँ ये तारा मतलब जो है कोई महान पुरुष जन्म हो रहा है, वो उद्धार करता है। तो उसके बाद देखिए वो तारे को देखिए वो आते हैं। और ये जो है करीब करीब 2 साल जो है, और ये लोग जो कहां से आए? पूरब देश से आए हैं। पूरब देश मतलब सीरिया, उसका पूरब देश जो है पूरब सीरिया और क्या है वहां करीब 2300 किलोमीटर अपने घुड़ सवारी में वो यीशु मसीह को देखने गया। 2300 बस जो तारे को देखने का। आज मैं ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के बारे में कई लोग बताते हैं और हम लोग कई जो है अच्छा कई विश्वास को देखते हैं, मतलब जो है हम लोग हिंदू धर्मशास्त्र को देखेंगे, इस्लाम को देखेंगे, बुद्धिस्ट को देखेंगे, ये सारे चीज देखते हैं। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पूर्व से जो ज्ञानी लोग हैं 2300 किलोमीटर सफर करके उस यीशु मसीह को पूजा करने के लिए उपासना करने जा रहे हैं। क्या हम उस ज्ञानी लोगों से भी ज्यादा ज्ञानी हैं? मतलब पूरा धर्मशास्त्र पढ़कर जो है आज हम विश्वास कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह 2021 साल के पहले इस दुनिया में आया है और आज 2021 जो है उनकी जो रेफरेंस पॉइंट में आज हम लोग यहाँ जी रहे हैं। हम लोग ये बता सकते हैं, ये मतलब हम लोग एकदम ठोकर हम बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। और उसके बारे में लिखा है, कई लोग लिखा है, मीका नबी ने लिखा है, यशायाह नबी ने लिखा है, और उसके बाद मलाकी नबी ने लिखा है, कई नबी लोग कई भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह आने के बारे में लिखा है। ये सारे चीज जो है बेकार नहीं जाएगा, ये सारी चीज हमें विश्वास करने का है। मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती समाचार 1 और 21 से 23 तक कोई अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ ये लिखा है और पुत्र जनेगा तो उसका नाम यीशु रखना है क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता का द्वारा कहा था वो पूरा हुआ है कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। इमानुएल का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। ये यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा गुण है
परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए उसका नाम जो दिया है जो ईमानियन है, क्योंकि परमेश्वर का जो उपस्थिति हमेशा जब हमारे साथ है। तो आज मैं यहाँ जो लोगों में कुछ हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो अकेलापन महसूस कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने जीवन में परेशान है, ऐसा कोई व्यक्ति है अपने जीवन में तो पूरा फेलियर हो रहा है, उनके लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ, मेरा नाम है ईमानियल, मैं तुम्हारे साथ। और परमेश्वर से बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने के पहले कई लोग जो है हम लोगों के पास जाते हैं सुसमाचार देते हैं देखो, लेकिन उस सुसमाचार देने का पहले जो है आप अपने जीवन को ठीक करना है। अगर आप हवाई जहाज में कभी गए, हवाई जहाज में कुछ लोग तो गए होंगे ना, हवाई जहाज से जो यात्रा की है, सफर किया होंगे, हवाई जहाज में जब जाते हैं तो जो एयर होस्टेस ने बहुत सारी चीज देते बताते हैं, ऐसा करना सारी चीज बताते हैं। उस समय एक चीज बताते हैं कि हवाई जहाज में अगर आप एयरप्लेन के अंदर में जो है कभी ऑक्सीजन का जो है कम हो गया, हवा कम हो गया, तो क्या करना होगा, क्या बोलते हैं, हाँ देखिए ऊपर से ऑक्सीजन मास्क गिरेगा और उसको अपने नाक पे लगाना है। ठीक, उसके बाद और भी कुछ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, हाँ वो ठीक है, वो सब हो गया। इसके बारे में मास्क के बारे में बोलने के टाइम क्या बोलते हैं, पहले खुद की मदद करें फिर दूसरों की मदद। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने याद किया है। तो पहले अपने आप को लगाओ, उसके बाद दूसरों को सहायता करिए। क्रिसमस भी ऐसी है, हम लोग लोगों को बुलाते हैं क्रिसमस में, आओ केक काटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले ये बताना चाहता हूँ कि क्या आप क्रिसमस को उपहार आपके जीवन में दिया दूसरों को बुलाने के पहले? क्या क्रिसमस को उपहार आपने छठा है? क्या क्रिसमस का अनुभव किया आपके जीवन में दूसरों को देने के पहले? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कई क्रिसमस आता है, कई क्रिसमस जाता है, हर साल मनाते हैं हम लोग। क्या आपने सही क्रिसमस का अनुभव किया? पहले क्या बोला आपने? पहले अपने आप को सेव करो, फिर हाँ अपने आप को सेव करो, अपने को लगाओ, अपने आप को सेव करो, उसके बाद हाथ बढ़ाओ दूसरों को सहायता करने के लिए। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम अपने आप को बचाना है, और इसलिए जो है ये क्रिसमस शायद जो है हमारे लिए परमेश्वर ने ये क्रिसमस हमें दिया है, और अपने आप को बचाना है और उसके बाद दूसरों को पास जाना है बचाने के लिए। और यहाँ बताता है, देखिए यशायाह में जो है ये बताता है कि आप अगर किसी के पास जो है नबी अध्याय 6 वचन में देखेंगे, यशायाह नबी 6 वचन में ये बताता है कि क्योंकि हमारे लिए, मैं बोल देता हूँ आपको देखने की जरूरत है, मैं क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर है होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि ये जो यशायाह जो नबी है, ये जो 600 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया है, और उसके बाद जो है ये यहाँ ये बताता है हमारे लिए ये जो है आज जो है हम क्रिसमस मनाने आ रहे हैं, तो हमारे लिए क्या दिया है, हमारे लिए एक बालक दिया है, हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक पुत्र दिया गया है। एक बालक क्या है, तो जो कि ये बताना चाहता है प्रभु यीशु मसीह जो है एक गौशाला में पैदा हुआ है, एक चरनी में पैदा हुआ है। ये नहीं बोल सकता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अमीर लोगों के जो महल में पैदा हुआ है, या प्रभु यीशु मसीह अमीर लोग का है, ऐसा ये नहीं बोल सकता। प्रभु यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ, गौशाला में पैदा, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति जो है उनको वो भी परमेश्वर के पास आ सके, गरीब से गरीब व्यक्ति भी परमेश्वर के पास आ सके। और ये नहीं बोल सकता है, कोई बोल सकते कि वो अमीर का परमेश्वर है, अमीरों का परमेश्वर है, ऐसा नहीं बोल सकता। कोई पैसा वालों का परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो है
कहाँ पैदा हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर जो है वो उसका प्रभुता उसके कंधों पर होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कौन है? ये परमेश्वर है। अगर हम देखेंगे फिलिप्पी में, थोड़ा सा इस तरफ देखिए प्लीज, आप लोग बेटे आप इस तरफ देखिएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर, वो एक सृष्टिकर्ता है। वो स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया है, स्वर्ग छोड़कर वो इस दुनिया में आया ताकि मुझे और आपको बचाने। वो सृष्टिकर्ता है ना? इसलिए जो बोलता है कि प्रभुता उसके कंधे पर होगा। द वर्ल्ड इज हिज क्रिएशन, ये दुनिया जो है उसका जो बना हुआ है, उसके हाथों से बना हुआ है। और हिस्ट्री स्टोरी मतलब क्या है? इतिहास की कथा है। ये दुनिया में जो भी होता है, ये दुनिया में कोविड आया है, वो प्रभु यीशु मसीह जानता है। ये दुनिया में 15 लोग चले गए, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। आपके जो है परमेश्वर बोलते हैं कि आपको मेरे हाथों में खोद के रखा हूं, वो जानता है आप कौन है, आप कैसे हैं वो जानता है। आपको जीवन देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभुता उसके कंधे पर होगा। और ये दुनिया के सारे जो है देश है, सारे जो प्रजा है और सारे जो राज्य है, किसका है? परमेश्वर का है। क्योंकि दुनिया का मानचित्र कौन बनाता है? यीशु मसीह बनाता है। मानचित्र जानते हैं? वर्ल्ड मैप किसको बनाता है? प्रभु यीशु मसीह। और जिसको रखना वो रखता है, जिसको निकालना वो निकालता है, जिसको एस्टैब्लिश करना, राजाओं को क्या बोलते हैं, एम्परर्स को, राजाओं को, प्राइम मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट्स को बनाना वो बनाता है। ऐसा परमेश्वर है। प्रभुता उसके कंधे पर होगा। और उसके बाद वो नबी क्या बोलता है उसके बारे में जो है, और ही इज अ माइटी गॉड, वो पराक्रमी परमेश्वर है। और उससे पहले जो बोलता है, क्योंकि वो एक अद्भुत परमेश्वर है। वो कैसा अद्भुत परमेश्वर है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक परमेश्वर जो पूरा सृष्टिकर्ता को, सृष्टि को बनाया है, वो एक बर्ड को जो है, पक्षी को भी जानता है। पक्षी जो कब मर जाता है वो जानता है। और जंगलों में एक पेड़ गिरता है वो जानता है। ऐसा परमेश्वर है। और उसको बोलते हैं, हम लोग आप लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनफाइनाइट को जानते हैं? इनफाइनाइट, हाँ, इनफाइनाइट। ही इज एन इनफाइनाइट गॉड। वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? इनफाइनाइट परमेश्वर है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो व्यक्तिगत परमेश्वर भी है। ही इज अ पर्सनल गॉड। वो है परमेश्वर से पूरा सृष्टिकर्ता है, इनफाइनाइट है। और मनुष्य, और उसके बाद जो है उसका नाम और क्या दिया है? वो युक्ति करने वाला, वो एक काउंसलर है, बहुत बड़ा काउंसलर है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आपके जीवन में जो है, प्रॉब्लम्स को लेकर परमेश्वर के पास जाए और वो काउंसल करेगा, आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम, मेरे प्यारे जवान, आपको बताना चाहता हूँ, ये जो परमेश्वर जो है सबसे परमेश्वर है, वो खुद हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। वो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर आए हैं। वो सृष्टि करता है, वो इनफाइनाइट गॉड है, वो पर्सनल गॉड है। ही इज अ काउंसलर, युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हमारे सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर है। और उसके बाद वो उनका नाम और एक दिया, ये अनंत काल का पिता जो है, और जो है आज से लेके अंत तक वो है। उसका नाम क्या है? मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत मैं हूं। उसके पास कोई समय सीमा नहीं है। ही इज बियॉन्ड टाइम। हम सोचते हैं हमारे पास समय है, अब 1 घंटा है, तो समय देखते ना, वो समय से भी बड़े तक है। ही इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब हमारा सोच से भी बहुत ऊपर है, हम सोच नहीं सकते हैं। वो कैसा परमेश्वर है? वो परमेश्वर है जो इस दुनिया में चलता है ताकि मुझे और आपको बचाने के लिए मनुष्य का रूप लिया है। ऐसा परमेश्वर है। और उसके बाद जो है एक और नाम दिया है, वो शांति का राजकुमार है। उसका नाम क्या है? शांति का राजकुमार। इस दुनिया जो है अशांति से भरा हुआ है, कहीं भी शांति नहीं। अब देखिए हम लोग उसकी देखे हैं, वो थोड़ा लालच हो गया, उसके बाद जो है वो सारे व्यसनों जो है उनके पास आ गया है। वो आखिर में क्या है? शांति नहीं है। वो क्या करना चाह रहा था? आत्महत्या करना चाह रहा था। शांति नहीं है। पूरा दुनिया ऐसी है, अशांति
से भरा हुआ है। मेरे प्यारे जवानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दुनिया में जो है कोई शांति देने वाला नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसका नाम है शांति। और उसके बारे में हम सोचेंगे। और जो है ये जो क्रिसमस आ जाता है, ये क्रिसमस जो है प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे लिए एक क्रिसमस गिफ्ट है। एक क्रिसमस और कुछ नहीं। क्रिसमस ये है कि चॉकलेट बांटना वो नहीं है। क्रिसमस वो नहीं कि पेड़ पर रखना क्रिसमस पेड़ वो नहीं। घर को डेकोरेट करना वो क्रिसमस नहीं है। या दारू पीना क्रिसमस नहीं है। या केक काटना क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस क्या है? खुद प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया है, वो है क्रिसमस। हमें अशांति से है, हमें शांति देने के लिए आया है। हम हमारा दुख को निकाल कर जो है हमें सुख देने के लिए आए हैं। और कितना ये जो क्रिसमस जो है प्रभु यीशु मसीह खुद है हमारे एक बेट के समान जो है हमारे बीच में आया है। और ये जो गिफ्ट है, ये जो बेट है परमेश्वर हमें दे रहा है, ये जो बेट जो है बहुत बड़ा है, इसको वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जैसा मैं इंग्लिश में बोलता, इट्स अ ग्रैंडियर, यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, इट इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड योर थिंकिंग। जो है वो ऐसा जो है, ये है परमेश्वर जो है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो गिफ्ट क्या है? क्रिसमस का गिफ्ट है। बेटा मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में अगर क्रिसमस नहीं है, क्रिसमस का जो अनुभव करना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक जो गिफ्ट है। क्रिसमस क्या होता है, क्या संदेश देता है, ये क्या है? एक क्रिसमस गिफ्ट है आपके लिए, या आपके लिए आज मैं ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये गिफ्ट आपको सबको देख रहा है? यस सर। ये गिफ्ट क्या है? सबसे पहले जो है ये जो प्रभु यीशु मसीह खुद इस दुनिया में आया और वो हमारे लिए एक गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट के समान आया है। और प्रभु यीशु मसीह जो है क्या किया है? जब हमने देखा कि दुनिया में कोई राह सकते, हर एक व्यक्ति जो है पाप से भरा हुआ है। भजन संहिता में दाऊद ने कहा है, मैं पाप से जन्मा हूं, मेरा मां ने पाप से मुझे जन्म दिया है, मैं जन्म से पापी हूं और कर्म से पापी हूं। और प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि जीवन दे आया है। ये सल्वेशन जो है परमेश्वर आपको देना चाहता है। यह है क्रिसमस का गिफ्ट, ढूंढ कर बचाने के लिए आया है। आज हम खोए हुए हैं। आज स्किट देखे आपने, स्किट में आप क्या क्या है, हर एक व्यक्ति में ये होता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी इस प्रकार का होता है। हाय मेरे पास बहुत पैसा हो, हाय मेरे पास वो हो, लालच के बाद क्या होता है? घमंड के बाद क्या होता है? वो सोचता है कि मुझे वो पाना है, ये पाना है, और दारू और ये सारी जो चीजें पीने का और सारे जो है होता है। आखिर में उसका जीवन कहाँ तक है? जो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है, जो खोए हुए लोगों को मैं ढूंढ कर बचा रहा हूँ। यूहन्ना 10:10 में बोलता है कि मैं जीवन दे रहा हूँ। ऐसा उसका जीवन नहीं है, बहुत आयत का जीवन है। मेरे क्या जवानों, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत लंबी जीवन है, बहुत लंबी जीवन है। लेकिन आपका जीवन जो है एक बेहतर जीवन जीना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं, एक उद्धार देना चाहते हैं। ये क्रिसमस गिफ्ट है। और इस उद्धार जो है खाली उद्धार का जो कोई शब्द नहीं है, तीन लेटर्स का शब्द नहीं है, या साल्वेशन के एक जो है 10 लेटर्स का जो वर्ड नहीं है। ये जो है इसके अंदर में बहुत कुछ है। और प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहता है कि मैं उद्धार देने के लिए, लोगों को उद्धार देने के लिए आया हूं। और ये बताता है कि और इसलिए जो है ये बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह हम सबको बचाने के लिए आया है। हमें कैसा भी हो, हमारे जीवन जो है किसी भी प्रकार के हो, परमेश्वर हमें बचाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए। और उद्धार क्या है? उद्धार क्या होता है? उद्धार जो है
उद्धार में जो है परमेश्वर हमें करीब 6 प्रकार की जो है गिफ्ट हमें देना चाहता है। सबसे पहला जो गिफ्ट है परमेश्वर हमें देना चाहता है जो पाप की क्षमा, क्योंकि दाऊद ने इतना महान व्यक्ति भी बोलता है और यशायाह में 1 और 12 में लिखा है नख से लेके जो है सिर तक जो है मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है। और रोमी में 3:23 में बोलते हैं सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है और पाप का मजदूरी मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का अनंत काल का जीवन है और ये बताता है जो है वो प्रभु यीशु को बोलते हैं मैं इसलिए आया हूं ताकि हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। और उद्धार में क्या है? एक पाप की क्षमा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, यूहन्ना 1 और 12 में यही कहा है जितने लोग ग्रहण किया है वो सब उनका संतान बन गए हैं। हम परमेश्वर के संतान बन सकते हैं, है ना? और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर खुद स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया है। और बोलते हैं कि उदयाचल से अस्ताचल तक जितना दूर है उतना दूर तक तुम्हारा पापों ने नहीं किया है। और वो बोलता है कि पूर्व से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर तक तुम्हारे पापों को मैंने रख दिया। और मीका 9 और 17 में बोलता है कि तुम्हारे पापों को मैं समुद्र के गहराई में डाल दिया। परमेश्वर होता है और ये जो है परमेश्वर हमें देना चाहते हैं जो है परमेश्वर हमें देना चाहता है ये पापों की क्षमा, ये उद्धार अगर आप स्वीकार करेंगे सबसे पहले क्या मिलेगा? आपके पापों की क्षमा मिलेगी और आपके परमेश्वर जो है जितने भी पाप किए हैं मेरे पास आओ, मेरा जो अनुग्रह है तुम्हारे पापों से भी बढ़कर है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पापों से बढ़कर है। और उसके बाद परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? और परमेश्वर ये बताना चाहता है क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर जो है हमें एक धार्मिकता देना चाहते हैं। जैसा परमेश्वर हमें बोलता है कि जैसा मैंने उसको देखा हो वो कभी पाप नहीं किया है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे और आप कुछ गलत काम किया वो जज ने बोलता है, लेकिन उसके बाद जज ने आपको देख के ये कोई गलत काम नहीं किया है मैं छोड़ देता हूँ, ये मतलब जो है ही इज राइचस, क्योंकि इस प्रकार के जो डिक्लेरेशन देता है परमेश्वर जो है हमें डिक्लेयर करता है। क्या डिक्लेयर करता है? ये धार्मिक है, ये धार्मिकता मेरा जो धार्मिकता इसके ऊपर डाला मैंने और परमेश्वर हमें ये धार्मिकता देना सकते हैं। ये है दूसरा प्रकार। और उसके बाद जो है परमेश्वर जो है हमें जो है अनंत जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर बोलता है कि ये जीवन जो है भले हम 40, 50 या कोई 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 बस हो गया, उसके बाद तो जीवन नहीं हमारे। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं एक अनंत जीवन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो देता हूँ जीवन वैसा असल जीवन नहीं, ये अनंत काल का जीवन है। और ये जीवन थोड़े समय के लिए हम लोग इस दुनिया में रहेंगे और उसके बाद सदा उसके साथ हजारों हजारों साल परमेश्वर के पास रहेंगे। ये जो है परमेश्वर उद्धार में जो है ये भी बना हुआ है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को चेक देंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता स्वीकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह जो है केवल उद्धार ही नहीं, परमेश्वर से जो है आपके पाप की क्षमा, आपको एक धार्मिकता पहनाएगा और उसके बाद जो है एक अनंत जीवन भी परमेश्वर देगा। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर जो है पवित्र परमेश्वर है ना? परमेश्वर बहुत पवित्र परमेश्वर है, उसके पास कोई पापी जा नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है? हमारे ऊपर क्या किया है? ये जो है धार्मिकता पहनाया है ताकि हम उसके पास जा सकें। थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा बातचीत कम करेंगे प्लीज, थोड़ा साइड हो जाएंगे हो गया। परमेश्वर जो है हमें ये देना चाहते हैं और उसके साथ साथ परमेश्वर जो है हमें ये देना चाहते हैं ठीक है, परमेश्वर में अनंत शांति देना चाहते हैं।
ये दुनिया जो है शांति से कमी है। दुनिया में दुनिया के लोग जो है शांति के लिए ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं जो देता हूँ वो अनंत शांति, और इसलिए उसका नाम क्या है? शांति। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, आपके जीवन में जो है शांति मिलेगा। वो ऐसा वैसा शांति नहीं, इस दुनिया देने वाला शांति नहीं, मेरा शांति जो उससे बढ़कर है, इस दुनिया से बढ़कर जो शांति करना। और परमेश्वर हमें और भी देना चाहते हैं, वो है अनंत खुशियां। आपके जीवन में जो है खुशी और आनंद देना चाहते हैं परमेश्वर। समझ रहे हैं? दिख रहा है? ये सारी चीज परमेश्वर आपको देना चाहता है, क्योंकि आप जवान हैं, आपको बहुत लंबी जीवन है और आगे बहुत आगे बढ़ना है आपको। लेकिन आपके जीवन में खुशी नहीं, आपके जीवन में आनंद नहीं, आपके जीवन में कुछ नहीं, तो क्या होगा? कोई मतलब नहीं। जीवन जो है खुशी से चलता है, लेकिन वो खुशी और आनंद कौन देता है? परमेश्वर। और वो कहां से मिलता है? उद्धार के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करेंगे उद्धार होते हैं। और आखिर में जो है परमेश्वर जो है हमें ये देना चाहते हैं। परमेश्वर का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या है? इम्मानुएल। वो जो है आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आप अकेलापन महसूस हो रहा हो, आपके जीवन में कुछ कमी है, घटी है, परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें क्यों डरना है? किसी भी परिस्थिति में आप गुजर सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप लोग जानते हैं बाइबल में एक कहानी है जो है दानियेल की किताब में जो है शद्रक मेशक अबेदnego के बारे में सुने? शद्रक मेशक अबेदnego कहां डाला है? उनको आग की कुंड में डाला है, लेकिन वहां भी परमेश्वर उनके साथ। दानियेल को जो है सेव की गुफा में डाला है, वहां भी परमेश्वर के साथ। जो भी परिस्थिति है, आप कैसे भी गुजर रहे हो, परमेश्वर आपके साथ। परमेश्वर अपना स्वर्गदूत आपके साथ साथ, परमेश्वर खुद आपके साथ, क्योंकि उसका नाम क्या है? मेरे प्यारों जवानों, मैं ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो दे रहा है आज का जो क्रिसमस गिफ्ट है वो है उद्धार। अगर उद्धार को आप ग्रहण करेंगे, आपके जीवन में सब कुछ पाप की क्षमा होगा, आपके जीवन में धार्मिकता मिलेगा, आपके जीवन में अनंत शांति मिलेगा, आपके जीवन में अनंत खुशी मिलेगा, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। और इसके बाद जो है धार्मिकता, और इसके बाद जो है अनंत खुशियां और अनंत शांति, ये सारी चीज आपके जीवन में। लेकिन ये सब बताने के बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे कैसे मिलेगा ये? मुझे कैसे मिलेगा? मैं कैसे इसको ग्रहण कर सकता हूं? बहुत सिंपल है। अगर रोमी पत्री में ऐसे लिखा है 10वें अध्याय 9 और वचन में लिखा है, वचन तुम्हारे पास है और अपने मुंह से बता दो। रोमी 10:9 मुंह से अंगीकार करो और हृदय से विश्वास करो। बस आपको करना दो चीज है। प्रभु यीशु मसीह आप मेरे उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह मैं आप जानता हूं आप परमेश्वर हैं, मुझसे अंगीकार करो और हृदय से विश्वास करो, और आपके जीवन में एक नया क्रिसमस आएगा। आपके जीवन में क्रिसमस का अनुभव करना चाहते हैं, बस दो ही चीज करना है, मुंह से अंगीकार करो, हृदय से विश्वास करो। और इसके बाद आपके जीवन में तीन चीज होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना, एक्सेप्ट करना है। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं जन्म से पापी हूं, कर्म से पापी हूं, मेरे जीवन में कोई भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने बोला है कि जितने लोग यहाँ पैदा होता है दुनिया में सब पापी हैं और पाप का मजदूरी मृत्यु है। मैं उस नरक की ओर जा रहा हूँ, मैं उस मृत्यु की ओर जा रहा हूँ, मुझे बचाने के लिए और कोई नहीं है, केवल आप ही बचा सकते हैं। और हम एक्सेप्ट करेंगे, परमेश्वर को अंगीकार करेंगे, परमेश्वर आपके बिना और कोई नहीं, और हृदय से विश्वास करें। हाँ परमेश्वर आप जो है आप महान परमेश्वर हैं, आप मेरे लिए आए हैं। 2000 साल के पहले आप उस बेथलेहम में गौशाला में पैदा हुआ है और 35.5 साल इस दुनिया में रहा, और इसके बाद जो है मेरे लिए आपने उस क्रूस पर अपना बलिदान किया, मेरे लिए आपने अपना लहू बहाया है। जो लहू है वो कभी पाप नहीं किया है,
जो व्यक्ति कभी पाप रहित व्यक्ति है, जो व्यक्ति वह कभी पाप नहीं किया है, उसका लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को क्षमा हुई है। हमारे पापों को क्षमा होना तो लहू के द्वारा ही होता है, और आपने वो लहू बहाया है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके ऊपर जो है 2000 साल के पहले आपने आया है, और आपने वादा किया है जो व्यक्ति मेरे पास आता है मैं कभी उसको छोड़ूंगा नहीं, कभी उसको नहीं करूंगा। परमेश्वर ने आपने बोला है, इसलिए मैं आपके पास आपके मुंह से अंगीकार करें और हृदय से विश्वास करें। बस दो चीज आपको करना है, और जब आप करेंगे क्या होगा, आपके जीवन में एक क्रिसमस का जो उपहार आप लेके जा सकते हैं। क्या उपहार है? प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेके जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को लेके जाना मतलब क्या है? आपके जीवन में उद्धार होगा, आपके जीवन में एक धार्मिकता मिलेगा, आपके जीवन में पाप की क्षमा मिलेगा। आप अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के पास आकर आप माफी मांगे, परमेश्वर आप तो सारे पापों को माफ करने वाला है, और आपके जीवन में धार्मिकता मिलेगा, ताकि एक पवित्र परमेश्वर के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, पवित्र परमेश्वर के साथ आप संगति कर सकते हैं, पवित्र परमेश्वर के साथ जो है आप प्रार्थना कर सकते हैं, और उतने ही आपके जीवन में एक अनंत शांति मिलेगा। ऐसा शांति दुनिया देने वाला शांति नहीं, परमेश्वर देने वाला जो, क्योंकि उसका नाम राजकुमार है। और परमेश्वर आपने वादा किया, आपका नाम इम्मानुएल है, आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे तकलीफ परिस्थितियों में भी, मेरे क्लेशों में, मेरे दुख परिस्थितियों में भी आप मेरे साथ रहते हैं। परमेश्वर मैं आप मेरे साथ हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको ग्रहण करता हूँ, और आपको एक अनंत खुशियां मिलेगा, एक अनंत जीवन मिलेगा। ये दुनिया जो है, इस दुनिया में थोड़े समय के लिए रहते हैं हम लोग, और ये दुनिया जल्दी बीत जाएगा, जल्दी चला जाएगा, और हमारा जीवन भी जल्दी बीत जाएगा, और लेकिन परमेश्वर बोले कि अनंत जीवन तुम्हें देना चाहता हूं। आइए उस क्रिसमस का गिफ्ट को लेकर जाएंगे, वो क्रिसमस गिफ्ट को हम अपने ऊपर लेंगे और अपना अनुभव करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जो है, हम ये बात करना चाहते हैं, आइए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपने स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया है। परमेश्वर आपने 2000 साल के पहले इस दुनिया में आया है, और मेरे लिए आपने बलिदान किए हैं। आपने वादा किया है, जो कोई मेरे पास आता है मैं कभी उसको त्यागूंगा नहीं, उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, प्लीज मेरे साथ प्रार्थना करिए। हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप बोलिए मेरे साथ, मतलब जो बोल रहे हैं, हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, 2000 साल के पहले आपने इस दुनिया में आए, आपने वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है, जो कोई मेरे पास आता मैं कभी उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं जैसा हूं वैसे आपके पास आता हूं, मेरे सारे पापों को क्षमा करें। हम जानते हैं परमेश्वर, मैं जन्म से पापी हूं और कर्म से पापी हूं। मैं जानता हूं परमेश्वर, आपने खोए हुए लोगों को ढूंढकर बचाने के लिए आया है। मैं जानता हूं परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप जीवन देने आए हैं, बहुतायत का जीवन देने आए हैं। मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूं परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मैं आपको ग्रहण करता हूं, मैं आपको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता हूं। आपने प्रतिज्ञा किया है, जो मुझे ग्रहण करते हैं वो मेरे संतान बनेंगे। मैं आपका संतान बनना चाहता हूं परमेश्वर, मेरे सारे भावी जीवन को अपने हाथों में ले, मेरे भावी जीवन को आपने अपने प्रणाली से, अपने योजना के साथ जो है आगे बढ़ाया परमेश्वर। आपने वादा किया परमेश्वर, हमें एक अच्छा भावी जीवन देंगे परमेश्वर। आपने बोला है कि ये हानि के लिए, लेकिन आपके जीवन को मैं बनाऊंगा।
मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ परमेश्वर। मैं इस क्रिसमस गिफ्ट को लेकर जाना चाहता हूँ उस परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मुझे सहायता देना। एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। मैं चाहता हूँ कि क्रिसमस जो है कोई मजाक करने की जो चीज नहीं है। क्रिसमस जो है बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने की चीज नहीं है। क्रिसमस वो चीज है जो सीरियस है। प्रभु यीशु मसीह को एक भेंट के रूप में अपने जीवन में लेकर जाना है। और मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग जो है यहाँ सुने होंगे इस वचन को। मैं चाहता हूँ कि आप इस क्रिसमस को अपने जीवन में लेकर जाइए। Thank you so much, my dear beloved brother. You came all the way from Vilay to share good news with us. I hope you understood what is Christmas, and we are very close to the ending. I would like to request all the students. I am very thankful that you came here to enjoy the celebration of the Christmas function, and I hope so. You might be waiting for the cake cutting also. We are very close for that, but I would like to request from all of you, wait silently. We have a honor of guest of today's Christmas function. He is Mr. G.S.R. Raju sir. He is a senior PhD and working posted in Vilay. We are very happy having sir with us. I would like to invite sir to come forward to give greetings to us Christmas greetings. Please welcome sir. Thank you very much. From Shubhat Society, the organizers, and especially the principal who is here. I am very happy to see you all here. I am not a great person. I just want to tell. 30 years back, I was also like that. मैं भी आपका जैसा उदार का बिना घूमता था। मेरा माता पिता भी दोनों मेरा बचपन में गुजर गया। मैं एक केयर की हॉस्टल में पढ़ा इंटरनेट हेल्थ, वो आज नहीं जैसा है, उसमें मैं पढ़ाई किया हूँ और मेरे को जीवन का कोई रास्ता नहीं था। There is no way out. मैं कहाँ जाना है? बाबू, बाबू, please see here. Don't one way. मेरा जीवन को कोई आशा नहीं था। उस समय में मैं गुडनेस फेस्टिवल एक बड़ा व्यक्ति था, अमेरिका से इधर आया था और एक ग्रीक उनका शिष्य था। वो है उसी का मीटिंग में मैं अटेंड किया था। उन्हें यही पूछा है, if you die today, where you will go? यानी निकोदेमस नामक एक व्यक्ति उसके पास आया था प्रभु यीशु मसीह के पास। वो पूछा है, यीशु मसीह हमको जानता है, आपने स्वर्ग से आया, लेकिन यीशु मसीह एक ही शब्द बोला, unless you born again, you will not enter into the kingdom of God. आप मन नहीं फिराओगे, आप स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकता है। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में लिखा है, unless you not accepted Christ today. I आपने एक ही चेतावनी देता हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट, I am joint secretary of the government of India, comes under Ministry of Home Affairs. मैं उसी पद से नहीं बात कर रहा हूँ, एक परमेश्वर का दास का रूप में बात कर रहा हूँ, एक परमेश्वर का फिलो सर्वेंट का रूप में बात कर रहा हूँ। आपका जीवन आपका हाथ में है, क्योंकि मैं एक ही बताना चाह रहा हूँ,
कल क्या होगा, अगले मिनट में क्या होगा, हम लोग का मालूम नहीं है। लेकिन एक तो श्योर है, आफ्टर लिविंग दिस वर्ल्ड we have to either go to the heaven, Jesus Christ, or we have to go to hell, that is eternal destruction. उसको चूज करके जाइए। मैं इस साल पहले यीशु मसीह को पाया हूँ, इसलिए इसी आनंद से, इस खुशी से मैं आपका सामने खड़ा हुआ हूँ। और यही सुसमाचार भाई ने बताया है, यही क्रिसमस इज नथिंग बट एक्सेप्टिंग क्राइस्ट विथ यू, एक तोहफा का रूप में, एक सैल्वेशन का तोहफा का रूप में आप घर ले जाएंगे। ये जीवन आपका जवान लोग है, आपका अनंत जीवन मिलेगा, खुशियां मिलेगा। आपने देखा है इस धरती का निशा धन में कुछ आनंद नहीं है और कोई भी चीज में आनंद नहीं, केवल आनंद मिलेगा जैसा रवि कुमार का ये बताया है, प्रभु यीशु मसीह में ही आनंद मिलेगा। वो आनंद को कोई आपसे छीन नहीं सकता। यही मैं गवाही के रूप में आपका सामने बताना चाह रहा हूँ। I wish you all who are sitting here a wish you and prosperous Merry Christmas. May God be with you and God bless you and your families. Thank you so much, sir. It's really joyful for us. Actually, sir is not allowed to attend any social functions. He is in such a reputed job. After all, when we invited him, he told, no issue, I will come. So we are really thankful to you, sir. I would like to invite our today's chief guest, and we know very well, he is our director, sir. Dr. George Rautia, sir, will come forward to wish us on behalf of Pre-Christmas Commission. Please welcome. क्रिसमस सीजन का ये पहला फंक्शन है। आप सबों को बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद। और उसने अच्छा इंतजाम किया है, तो बच्चे उसको बिगाड़ने का पूरा जोर लगा रहे हैं। हमारे बीच में CISF के DIG DGM साहब उपस्थित हैं। आप लोगों को उनसे कुछ सीखना चाहिए, कुछ आगे बढ़ने की, बनने की तमन्ना करना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूँगा, बस 1-8 घंटा बोलूँगा। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोगों ने मन बनाया है कि कुछ सुनना चाहिए, तो या तो डर के बैठ गए हैं या सबको सुनना चाहते हैं। तो सुनना चाहते हैं या डर के बैठ गए? वेरी गुड। तो क्या सुनना चाहेंगे? बड़े दिन के बारे में या कुछ और? बड़े दिन के बारे में। बड़े दिन के बारे में तो कुछ वक्ताओं ने बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप लोगों को प्रभु को कैसे ग्रहण करना है, कैसे स्वीकार करना है ना? तो अपन थोड़ा विषय से हट के दूसरी बात भी करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग मन लगा के सुने और सारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, टीचर्स, स्टाफ। आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना? कितने बच्चे जानते हैं उनके बारे में? सब जानते हैं। वो जब पहला टेस्ट मैच खेलने के इंटरनेशनल, तब कितने साल का था और कौन सी क्लास में पढ़ता था मालूम? किसमें? 10th क्लास। और आप लोग कौन सी क्लास में हैं? आप लोग
लोगों ने कुछ योजना बना के रखी है कि भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है? तो स्किलफुल है या विलफुल है? दोनों? किसने बोला? कोई बोला दोनों? अभी एक बच्ची यहाँ पर डांस कर रही थी, मैंने पहले सोचा कि बैठी है सामने कि पता नहीं ये क्या डांस करेगी, और इतना अच्छा डांस किया उसने, स्किलफुल भी है और उससे ज्यादा वो बिल्कुल नजर आई मुझे कि कितना उसको स्टेज फियर नाम की चीज नजर नहीं आई उसमें। तो मैं बताना चाहूंगा कि सचिन तेंदुलकर जब पाकिस्तान में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलते थे तब 16 साल, और उसके सामने आज जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं कौन है? इमरान खान। उस जैसे प्लेयर सामने उसके थे, और कौन बॉलिंग कर रहा था मालूम है? कौन कर रहा था? वसीम अकरम। तो वसीम अकरम की बॉलिंग उस समय 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होती थी। जब उसने 2 बॉल कर लिया और सचिन तेंदुलकर जब तक देखते बॉल निकल गई, तीसरी बॉल, और इमरान साहब कहने लगे कि आज ही मर गया, आप नहीं बचेगा। और हुआ ये कि उसको जो कैप लगा हुआ था, कहाँ चोट लगी? नाक में चोट लगी, है ना, खून हो गया और गिर गया, है ना। और उस समय भी वो दुनिया का सबसे छोटा प्लेयर था, 16 साल का, नाबालिग कहना चाहिए ना, 18 साल में बालिग होते हैं, और वो इंटरनेशनल मैच खेल रहा था, गिर गया। उस समय जो फिजियोथेरेपिस्ट होते थे वो वेरी सिंपल, सेरिडॉन और बर्फ और लेकर के फिजियोथेरेपी कर देते थे, वही किया उन लोगों ने, उठाया। पर किसी भी मैच में ये नियम होता है कि उसको प्लेयर को कभी हटाया नहीं जाता जब तक वो खुद ना बोले कि मैं नहीं खेलूंगा। उससे पूछा गया कि तुम खेलोगे, तो उसने क्या जवाब दिया? खेलूंगा, है ना, उसका बिल पावर है, नहीं मैं खेलूंगा। और उसके बाद उसने चौकों की बौछार लगा, और आज सबसे कम उम्र का वो क्या है? भारत रत्न पुरस्कार मिला है। आप लोगों ने नीरज चोपड़ा का नाम सुना? कौन है वो? क्या करता है? जेवलिन थ्रो किया है। वो कितने साल में शुरू किया? हरियाणा अपने गांव से निकल के जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए गया तो 13 साल की 10 साल की उम्र में उसने देखा कि जेवलिन थ्रो क्या होता है, और 13 साल की उम्र में उसने नेशनल टूर्नामेंट जीत लिया, है ना। और वो ट्रैक एंड फील्ड का हिंदुस्तान का पहला खिलाड़ी है जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आया, है ना। वो स्किलफुल भी है और बिल्कुल भी है ना। आप लोग अपने स्किल को मजबूत करें, अपने विश्वास को मजबूत करें। आप लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आप लोगों को बताया गया है कि हमारे प्रार्थना करने के पहले ही प्रभु हम सब देने के लिए तैयार बैठा है, और हम अपने विश्वास को मजबूत रखें। उस विश्वास के साथ जो भी चाहते हैं वो उनसे मांगे। और क्रिसमस का त्योहार भी यही कहता है कि आप प्रभु के चरणों में जाइए, उनसे मांगिए, उनसे बातें करिए, वो आपके सवाल को सुनेगा, वो आपके हर सवाल का उत्तर देगा, है ना। तो मैं आप लोग समझ तो आप लोगों को बड़े दिन की बहुत बधाई। अपने जीवन में परिवर्तन लाइए और अपने जीवन का लक्ष्य लेकर चलें और प्रभु को हमेशा सामने रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना उद्बोधन 1 घंटे के पहले ही खत्म कर देता हूँ। Thank you so much, sir.
almost just coming to the waiting minutes. एक घंटे के समय में हम लोग आ रहे हैं. उसके पहले just give me 3 minutes time that we have invited a guest and dignitaries from all the way from Milan and all. We are going to provide now gift for them. हम लोग की तरफ से behalf of class 12 students, on behalf of the Good Shepherd Society, we are just going to give a small token of gift. I would like to request Nariman to give the gift. Today's speaker, Mr. Ravi Kumar from Milan. Anna, please come forward. Welcome. Come on the stage. Next, I would like to invite Raju sir, from Milan. I would like to give it. Next, हमारे बीच में अरुण जान सर भी from Mahasam. मेरे साथ में invite करता हूँ. Shiva madam will come forward and give the gift. Thank you, sir. I would like to request Andik George from Milan. Please come forward with this. After this, we will now follow the our Milan School principal name. Last but not least, you all know very well today's chief guest, and we were really blessed with his words. I would like to invite Dr. Rauti sir to come forward on this stage. And I would like to request Gaurav Masu to give we are with Gaurav, he is a project manager here. One more special guest here. He is Mr. M.S. Rao. He is also P.S. Rao, Bhilai Engineering College, Mechanical Department HOD, and in charge Vice Principal. Sir, you please come forward on this stage. And I would like to request Tosin sir to come forward on the stage. We have one more person with us. She came all the way from Raipur. She is from our management side. She is Dr. Akanksha, daughter-in-law of Dr. George Raute sir. We want to invite Dr. Akanksha also to come forward on this stage. And I would like to request Meena ma'am to give her.
time for cake cutting. I want to invite all the dignitaries to come on the stage for the cake cutting ceremony. Please. Yeah, we can sing a song, Wish You a Merry Christmas. While singing that song, we will have cake cutting. I would like to request Dr. Laute sir to do the cake cutting. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you all. If you just give me 5 minutes, we have arranged some snacks for you. Please have it and you can just